बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था भीम। वह अपने बल पर बहुत घमंड करता था और अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। वहीं एक चालाक और चतुर गीदड़ भी उसी जंगल में रहता था जिसका नाम था चीकू। वह छोटा तो था लेकिन बहुत समझदार था। वह हमेशा शांति से रहता और सभी जानवरों की मदद करता। घमंड का बीज एक दिन भीम हाथी पानी पीने नदी के किनारे गया। वहां बहुत सारे जानवर पानी पी रहे थे, लेकिन भीम ने आते ही सबको डराकर भगा दिया। भीम गर्जना करते हुए, यह नदी मेरी है, छोटे छोटे जानवरों की यहां कोई जगह नहीं। सभी जानवर डर के मारे भाग गए। यह सब देखकर गीदड़ चीकू को बहुत दुख हुआ। चीकू मन में सोचते हुए, यह हाथी दिन ब दिन और ज्यादा घमंडी होता जा रहा है, किसी को तो इसे सबक सिखाना ही होगा। चीकू की योजना। चीकू ने चुपचाप एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे हाथी से भिड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए उसने चालाकी से काम लेने की ठानी। अगले दिन वह हाथी के पास गया। चीकू मुस्कुराते हुए, ओ महान भीम भाई, मैं तुम्हारे जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपनी ताकत का रहस्य बता सकते हो? भीम हंसते हुए, हा हा हा, मेरी ताकत तो भगवान का वरदान है, लेकिन हां, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। चीकू, मैं तो यही चाहता हूं। कल मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें और ताकत मिल सकती है। जाल में फंसाना। अगले दिन सुबह चीकू हाथी को जंगल के एक दूर हिस्से में ले गया। वहां एक पुराना गहरा कीचड़ भरा दलदल था जिसे सभी जानवर मृत जाल कहते थे। चीकू झूठ बोलते हुए, भीम भाई, यह है वो रहस्यमयी जगह जहां से कई जानवरों को शक्ति मिली है। अगर आप इसमें नहाओगे तो और भी ताकतवर बन जाओगे। भीम उत्साहित होकर, वाह, यह तो बहुत अच्छा है, मैं अभी कूदता हूं। जैसे ही भीम उस दलदल में कूदा, वह फंसने लगा। भीम घबराकर, अरे ये क्या हो रहा है, मैं फंस गया हूं, बाहर निकालो मुझे। चीकू गंभीर होकर, भीम भाई, ये तुम्हारे घमंड का कीचड़ है, अब समझ आया? तुमने कई जानवरों को परेशान किया, डराया, अब वही तुम्हारे साथ हो रहा है। सबक और समझ भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी गलती मानने लगा। भीम रोते हुए, मुझे माफ कर दो चीकू, मुझे अब समझ में आया कि ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। चीकू ने मुस्कुराकर कुछ बंदरों की मदद ली और सभी मिलकर हाथी को बाहर निकाल लाए। चीकू, यही तो जंगल का असली नियम है, मिलजुल कर रहना, ना कि किसी को नीचा दिखाना। नया रूप, नया भीम। उस दिन के बाद भीम ने अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। वह अब सभी जानवरों की मदद करता, किसी को डराता नहीं था। चीकू अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। सारा जंगल फिर से खुश रहने लगा और हाथी भीम को सब अब आदर और प्रेम से देखते थे।